ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जारी असेंबली इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में केरला में एक मसरूफ तरीन इंतखाबी शेड्यूल मुकम्मल किया, जिसके दौरान उन्होंने थरूला में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया और रियासती दारुल हुकूमत में एक हाई प्रोफाइल रोड शो की क़यादत की। वज़ीर आज़म दोपहर 2:30 बजे नरेम्पासीरी हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए चिंगनासेरी की एनएसएस कॉलेज ग्राउंड रवाना हुए, जहां वो दोपहर 3:30 बजे उतरे। वहां से वो थरूला पब्लिक स्टेडियम पहुंचे और एक अवामी जलसे से खिताब किया, जो वसती केरला में अवामी हिमायत हासिल करने के लिए एक अहम इंतखाबी तकरीब थी। इस रैली में थरूला, अर्नमुल, हरिपाड़, चिंगनूर, माइक्रोक्लिका, रानी कोनी, अदूर, चिंगारेली और कायम कल समेत कुल मुख्तलिफ हलकों के एनडीए उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि तकरीबन 50,000 अफराद का हुजूम वहां मौजूद था। शाम के वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम वापस आ गए और शाम 5:30 बजे कलपालम चिंगलम से करमाना तक 1.5 किलोमीटर तवील रोड शो में हिस्सा लिया। इस तकरीब में अवाम की बड़ी तवज्जो मबसूल होने की तवक्को है और रास्ते में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हफ्ते के रोज अपने ECI नेट के अपने उम्मीदवार को जाने के YC मॉड्यूल के इस्तेमाल पर रोशनी डाली, जो उम्मीदवारों के मुजरिमाना रिकॉर्ड, तालीमी काबिलियत, असासों, वाजिबात और तस्दीक शुदा सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करता है। वोटर्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए उम्मीदवारों के हलफनामे फॉर्म नंबर 26 भी बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट में कहा कि KYC मॉड्यूल को मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाने और शहरियों को उनके हलकों में इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में मुस्तनद मालूमात के साथ बाइख्तियार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वोटर्स अब एक बटन के क्लिक पर उम्मीदवारों की तफसीलात की तस्दीक कर चुके हैं, जिससे जमहूरी अमल मजबूत होता है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के करीब हफ्ते की दोपहर मालदा के मालतीपुर में एक ड्रोन देखे जाने से सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश पैदा हो गई है, जिसके बाद वज़ीर आला ने फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला मालतीपुर में अपनी अवामी मीटिंग से खिताब करने के बाद हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रही थी। ये दिन की उनकी दूसरी रैली थी। इससे पहले उन्होंने मांगचेक में जलसे से खिताब किया था और इसके बाद उन्हें गाजोल में तीसरी रैली के लिए रवाना होना था। जैसे ही वो हेलीपैड के करीब पहुंची, हेलीकॉप्टर के सामने एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। ड्रोन को देखते ही वज़ीर आला रुक गई और माइक संभालकर पुलिस को इस मामले पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस पर नजर रखनी चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार अफराद की शिनाख्त की जानी चाहिए। ड्रोन की मौजूदगी की वजह और मकसद अभी वाज़ेह नहीं है और हुकाम ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि ये ममनुआ फिजाई हुदूद में कैसे दाखिल हो गया। ये वाकया वज़ीर आला के हालिया फिजाई सफर से मुतालिक दीगर वाकयात के बाद सामने आया है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत चीनी CCTV कैमरों का इस्तेमाल कर रही है और जिन पर खुद उसने पाबंदी लगाई थी, उन्हीं से निगरानी करवा कर अवाम की जान खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में हुकूमत से इस बारे में सवाल पूछा तो कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना था कि हुकूमत ने हाल ही में चीनी CCTV कैमरों के अवामी इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है, लेकिन सरकारी इमारतों के अंदर चीनी कैमरे अब भी नस्ब हैं। पाबंदी शुदा चीनी ऐप्स बदले हुए नामों के साथ दोबारा सामने आ रहे हैं। गैर मुल्की AI प्लेटफॉर्म्स हसास डेटा सर्विसेज कर रहे हैं और हुकूमत के पास उन सब के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
केरला के मल्लापुरम में विंडोर के मुकाम पर कांग्रेस लीडर और तिरुवनंतपुरम के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की काफिले को रोककर उनके गनमैन और ड्राइवर पर हमला किया गया। पुलिस राय के मुताबिक यह हमला विंडोर में तिरावली के करीब चेली थोड़ पुल पर जुमा के रोज सड़क रोको एहतजाज के दौरान पेश आया। उस वक्त थरूर कांग्रेस लीडर एपी अनिल कुमार की इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे, जो विंडोर असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रही हैं। विंडोर पुलिस ने थरूर के गनमैन रितीश के पी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर 5 मुश्तबा अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स उमर को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज ग्रेट निकोबार जजीरे में मरकज के हौसला मंदाना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर नए खदशात का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि मुकामी कबायली कम्युनिटीज पर इसके असरात के हवाले से हुकूमत के दावे तजादात का शिकार है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक बयान में हुकूमत के नुक्ते नजर पर तनकीद करते हुए कहा कि तरक्याती सरगर्मियां मुकामी आबादियों का मुनासिब ख्याल रखे बगैर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने मरकज पर जमीनी हकायक और आवाजों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, बुलडोजर मुकामी कम्युनिटीज के खदशात से बेनियाज होकर आगे बढ़ रहा है। जयराम रमेश ने हुकूमत के मौक़िफ़ में मौजूद तजाद की निशानदही करते हुए कहा, यहाँ एक बुनियादी तजाद है। मोदी हुकूमत दावा करती है कि ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कबाइल परेशान या बेघर नहीं होंगे, तो फिर दोबारा आबादकारी का मंसूबा क्यों है? वाज़ेह तौर पर यह दावा एक झूठ है। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर में इस्मत दरी की शिकार लड़की को इंसाफ न मिलने और उसके अहल खाना को हरासा किए जाने का इल्जाम लगाते हुए रियासती हुकूमत से मुतासरा को इंसाफ, खानदान को तहफ़्फ़ुज़ और मुलजिमान को फौरी सजा देने का मुतालबा किया। कांग्रेस के दर्ज फहरिस्त ज़ात शोबे के सरबराह राजेंद्र पॉल गौतम ने हफ्ते के रोज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार राजस्थान में 2024 में एक 15 साल दलित बच्ची के साथ 3 बाअसर नौजवानों ने ज्यादती की। बच्ची के हामिला होने पर उसे दिल्ली लाया गया और फिर अजमेर जाकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि मुतासरा के बयान जज के सामने दर्ज कराए गए, लेकिन 8 माह तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में एक गिरफ्तारी हुई, लेकिन तीनों मुलजिमान के खिलाफ वाज़ेह बयान के बावजूद 2 को छोड़ दिया गया। हुकूमत और इंतजामिया के दावों के बावजूद वाराणसी में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की फराहमी से ताल्लुक से आम लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। गैस एजेंसियों पर बुकिंग और केवाईसी के लिए लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं सर्वर डाउन रहने से मसला और बढ़ गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी का सबसे ज्यादा असर छोटे होटल मालिकान और स्ट्रीट वेंडर्स पर पड़ा है। कई छोटे ताजिरों को सिलेंडर ना मिलने की वजह से अपनी दुकानें आर्जी तौर पर बंद करनी पड़ी हैं। लंका, सिगरा चौक, गोदोला, मदनपुरा और सोनापुरा समेत कई इलाकों में ख्वांजा लगाने वाले लोगों का काम मुतासिर हुआ है। लिंका के इलाके में इडली डोसा की दुकान चलाने वाले सुरेश मौर्य ने बताया कि सिलेंडर ना मिलने की वजह से उनकी दुकान गुज़िश्ता 2 दिनों से बंद है। वहीं रोल फरोश सरनू ने कहा है कि कुछ दिनों तक घरेलू सिलेंडर से काम चलाया गया, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है, जिससे रोजी रोटी का माना बहरान पैदा हो गया है। नासिक जिले के डंडोरी इलाके में एक मारुति XL6 कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पानी से भरे कुएं में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा रात के वक्त पेश आया, जब गाड़ी मुंबई से जा रही थी और डंडोरी के करीब अचानक ड्राइवर का कंट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद कार सड़क से फिसलकर कुएं में गिर गई। महरूकिन का ताल्लुक इंद्रोवे गांव के
दरगुणी खानदान से बताया गया है, जिनमें सुनील दत्तात्रेय, उनकी अहलिया रेशमा और उनकी बेटी समेत दीगर अफराद शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतजामिया, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। ताहम कुएं के पानी से भरे होने और रात के वक्त हादसा पेश आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में इब्तिदाई मुश्किलात पेश आई हैं। बाद क्रेन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की मदद से कार और तमाम लाशों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। बिहार के शिवहर जिले के हरमा थाना इलाके में हफ्ते को आग लगने से 7 घर जलकर तबाह हो गए। पुलिस ने बताया है कि बेलाही दुल्ला गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने करीब के 6 दीगर घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इस हादसे में 7 घर जलकर खाकिस्तान हो गए और 3 मवेशी जलकर हलाक हो गए। इस वाकये में 10 लाख रुपए से ज्यादा की जायदाद तबाह हो गई है। जराये ने बताया है कि इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। सब डिविजनल ऑफिसर अविनाश कुणाल ने कहा है कि वाकई की जगह पर रेवेन्यू एहलकारों को भेजा गया है। नुकसान का जायजा लेने के बाद मुतासिर को हुकूमत की तरफ से मदद फराहम की जाएगी। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में 2 कार सवार अफराद के दरमियान हुई फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक करते हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की गोली लगने से मौत के मामले में मफरूर 2 मुलजिमान का जुमा की देर रात पुलिस से तसादुम हो गया। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरे को गिरफ्त में ले लिया गया। दोनों बदमाश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस परमिंदर ढोबाल ने हफ्ते की सुबह बताया है कि राजपुर थाना इलाके के जौहरी गांव में सख्त तलाशी मुहिम के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के कत्ल में मुलविस मुश्तबा बदमाशों की इत्तला मिलने पर बदमाशों का पीछा करने पर गेनाल गांव के जंगल में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे बदमाश का पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी जंगी तैयारा गिराए जाने का वाकया ईरान के साथ जारी जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। एनबीसी न्यूज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा की रात कहा कि जंगी सूरत हाल में ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं और ये मुज़ाकराती अमल को मुतासिर नहीं करेंगे। बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट के मुताबिक एक मुख्तसर इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस बारे में कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं कि अगर लापता अमेरिकी पायलट जख्मी हालत में पाया गया तो अमेरिका क्या रद्द अमल देगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरानी अफवाज इस पायलट तक पहुंच जाती हैं तो मुमकिन कार्रवाई के हवाले से फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। ईरानी वेबसाइट नूर न्यूज के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार ने बताया है कि गिरने वाले अमेरिकी तैयारी के लापता अमले की तलाश जारी है। ईरान ने जुमे को दावा किया कि उसने मुल्क के जुनूब मगरिब में एक अमेरिकी जंगी तैयारा मार गिराया, जबकि अमेरिकी अफवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक एहलकार को बाहिफाजत निकाल लिया। ताहम दूसरा ताहाल लापता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि मार गिराया जाने वाला तैयारा F-35 था और इसे जदीद दिफाई निजाम के जरिए ईरानी फिजाई हुदूद में निशाना बनाया गया। बरतानिया में रूस के सफीर एंड्रे केलन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहाना कार्रवाई के पीछे जुजवी तौर पर लंदन की पॉलिसियां भी जिम्मेदार हैं। केलन ने रूसी खबरसां एजेंसी रियानोस्ती से गुफ्तगू में कहा है कि दर हकीकत ईरान और पूरे खित्ते में पेश आने वाले अलमनाक वाकयात कई लिहाज से लंदन की पॉलिसियों का नतीजा है, जिसने वाशिंगटन में ईरान मुखालिफ हॉक्स का साथ दिया और मुश्तरका जामा एक्शन प्लान JCPOA के जवाल में किरदार अदा किया। रूसी सफीर ने यह भी इल्जाम लगाया है कि बरतानिया ईरान की जवाबी कार्रवाई पर तनकीद करता है, लेकिन ईरानी शहरियों के खिलाफ मुबैना जंगी जराइम की मजम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा, मगरबी एशिया में जारी तनाज़े ने एक बार फिर लंदन के इस रवैये को बेनकाब कर दिया है। ईरान आबनाए हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को 3 जुमरों में तकसीम करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ममालिक को दुश्मन, गैर जानिबदार और दोस्त के तौर पर दर्जाबंदी करने पर गौर कर रहा है। इस मनसूबे के तहत दुश्मन ममालिक के जहाजों को आबनाए हॉर्मुज से गुजरने पर पाबंदी होगी, जबकि गैर जानिबदार ममालिक को वहां से गुजरने के लिए फीस अदा करनी होगी।
दोस्त ममालिक को आसान या बिला रोक टोक दाखिले की इजाजत दी जाएगी। काबिल जिक्र कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने तेहरान समेत ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ। इसके जवाब में ईरानी इसराइली इलाके और मगरबी खिते में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान के गिर्द बढ़ते तनाव के बायस आबनाए होर्मुज की हकीकी नाकाबंदी की गई है। ये आबी रास्ता खलीज फारस के ममालिक से आलमी मंडी तक तेल और माए कुदरती गैस LPG की फराहमी का अहम जरिया है। इस सूरत हाल ने खिते में तेल की पैदावार और बरामदात को मुतासर किया है, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई के रूस के दौरे की मुबैना खबरें दुरुस्त नहीं है और उनकी चोटें उनके काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल रही। ये इतला हफ्ते को एक सिफारती जरिए से मिली। मार्च में कुवैत के अखबार अल जरीदा के जरिए से हवाले से खबर दी थी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हमले में जख्मी होने के बाद इलाज के लिए हंगामी हालत में रूस ले जाए गए थे। जराये ने बताया कि नए सुप्रीम लीडर चंद घंटों के लिए भी रूस में नहीं रहे। उनको आई चोटें संगीन नहीं है और वो अपने कामकाज में किसी रुकावट का सामना नहीं कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने तेहरान समेत ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे काफी नुकसान हुआ और आम शहरी हलाक हुए। इसके जवाब में ईरानी इसराइली इलाके और मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले किए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बासर सरस्वती मंदिर की तरक्की के लिए तैयार करदा मास्टर प्लान का किया मुआयना। अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम करते हुए मंदिर की तरक्की करने के हुक्काम को दी हिदायत। रियासती वज़ीर कोंडा असूरी का हुकूमत की मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट वैम नरेंद्र रेड्डी और दीगर की शिरकत। रेवंत रेड्डी की हिदायत पर गजवेल में KCR के कैंप ऑफिस पर किया गया हमला। साबिक वज़ीर व BRSDP फ्लोर लीडर T हरीश राव का इल्जाम। खानापुर बल्दिया चेयरमैन इंतखाब से कबल सियासी हलचल। साबिक वज़ीर जोगुर रामन्ना की पेशगी गिरफ्तारी। कांग्रेस हुकूमत पर जमहूरियत को कमजोर करने का इल्जाम। रेवंत रेड्डी मूसा ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करना चाहते हैं रियल एस्टेट का कारोबार। तेलंगाना भवन में सदर BRS गेलू श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मंचिरियाल जिले के कैप्टनपल्ली म्यूनिसिपलिटी की नशीज पर BRS का कब्जा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे पर BRS की काउंसलर G संध्या रानी और CPI के काउंसलर M सरिता नायब चेयरमैन मुंतखब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला का दौरा करके ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में लिया हिस्सा। फरुला में अवामी जलसे से किया खिताब। रियासती दारुल हुकूमत में की हाई प्रोफाइल रोड शो की क़यादत। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की हेलीकॉप्टर के पास नजर आया ड्रोन। सिक्योरिटी के हवाले से शदीद तशवीश। वजीर आला ने फौरी तौर पर तहकीकात का किया हुक्म जारी। और अमेरिकी तैयारा गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.